हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठा पाएं। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर में। आपका स्वागत है, वेलकम है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें हर दिन संभाले रखता है और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है ताकि हम उसकी महिमा करें। जैसे कि आपको मालूम है कि हर रोज़ हम एक नया पद देते हैं जो हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण बनता है, जो हमें आशीष देता है, जो हमें और अधिक आशीष के लिए उभारता है ताकि हम उसकी महिमा करें। आज मैं आपके सामने पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, पर यदि मसीह होने कारण दुख पाएं तो लज्जित ना हो, पर हम इस बात पर के लिए परमेश्वर की महिमा करें। यदि मसीह होने का हम लज्जित, कोई हमें सताता है, हमें परेशान करता है, तो हमें लज्जित होने की बात नहीं, परंतु ये हमारे लिए आनंद की, खुशी की बात है ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए सताए जाते हैं, परेशान होते हैं, उसमें हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है ताकि हम और अधिक परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन जो हम रेगुलर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, इफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 25 और 26 पद को मैं आपके साथ में पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी के साथ सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। 26 पद, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें सुंदर मौका दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को सराह सकें। हे दया के धनी, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कारण बन सके। हमारे सभी श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं, आप उनको उत्तम आशीष दें, आपका हाथ उन पर बना रहे, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से उनको बचाएं और जीवन में आगे बढ़ने दें ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना, आपसे ही विनती है, आपकी उपस्थिति हर कदम पर साथ रहे और हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा को देख पाएं। बड़े आदर के साथ अपने देश को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके कैबिनेट के मंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं सबकी सुधि ले, सबको अच्छा ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हर बात के लिए हमें प्रोत्साहन करता, आगे बढ़ाता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। और यदि हम मसीह होने के कारण सताए जाते हैं तो उससे लज्जित होने की बात नहीं है, आनंदित होना है, खुशहाल रहना है, ताकि हम इस बात को जान सके कि मेरे मसीह के कारण हम दुख उठा सकते हैं। और यही आनंद की बात है, खुशी की बात है। और इसलिए इफिसियों का लेखक भी इस बात को कह रहा है, पौलुस भी इस बात को कहता है, 25 पद में कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, जब आप मसीह के कारण सताए जा रहे हैं, मसीह आपके जीवन में है, मसीह के लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कहता है इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। मसीह जीवन सत्य का जीवन है, मसीह जीवन सच्चाई का जीवन है, मसीह जीवन सत्य पर खड़े रहना जीवन है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि गांधी जी ने इस सत्य के विषय भी बहुत बार कहा है कि सत्य मेरा भगवान है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं।
बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यह है प्रियो परमेश्वर का जीवित वचन। इसलिए वो कहता है कि हर एक अपने पड़ोसी से झूठ बोलना छोड़कर, हर एक व्यक्ति सबको प्रोत्साहन कर रहा है, सबको बुलावा दे रहा है, सबको आह्वान कर रहा है कि हम क्या करें। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हम अपने पड़ोसी से सच बोले। और यदि हम सब ऐसा काम करने लगे तो सत्य की एक जमात इकट्ठी हो जाएगी, सत्य लोग एक साथ इकट्ठे होंगे और एक अलग वातावरण हो जाएगा। और उसी बात को कहता है कि अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जब हम मसीह में हैं तो एक दूसरे के अंग हैं। इसीलिए वो कहता है जब परमेश्वर की आत्मा हम पर है, हमें सत्य की धार्मिकता में हमें पवित्रता का जीवन मिला है, तो वो इस कारण कहता है, इसका झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम एक दूसरे के सहभागी हैं, हम एक दूसरे के पार्ट हैं, हम एक दूसरे के अंग होकर इस संसार में रह रहे हैं। और इसलिए प्रियो प्रभु का वचन कहता है 26 पद में कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध करो पर पाप मत करो। क्रोध के लिए छूट दी गई है। लेकिन एक किताब में पढ़ रहा था, वहाँ लिखा है कि सूर्य अस्त होने से पहले, यानी 6 बजने से पहले पहले हमारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। और यदि 6 बजने से के 1 मिनट ऊपर होता है तो हम पाप कर बैठते हैं, हम पाप कर बैठते हैं। इसलिए प्रियो वो कहता है, वचन इस बात को बहुत स्पष्ट कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। पाप ही है जो मैं परमेश्वर की संगति से अलग करता है। और उसमें शर्त दे दी गई, उसने सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। यदि किसी के प्रति कोई क्रोध भी हमारे अंदर है तो 6 बजे तक हमें उससे जाके मेल मिलाप कर लेना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा, यदि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई बैर है, क्रोध है, दुश्मनी है, तो जाकर पहले उससे मेल मिलाप कर और तब मेरे चरणों में आकर प्रार्थना कर। अपनी भेंट को लेकर तब आ। अपने भेंट को चढ़ाने के लिए जब आता है तो अपने मन को शुद्ध करके आना चाहिए। इसलिए प्रियो परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए मुझे आपको प्रेरित करता है कि हम क्या करें, हम अपने जीवन में झूठ को अलग करें। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से, सबके लिए कहा गया है, मेरे लिए सबसे पहले कि मैं अपने जीवन में से झूठ को अलग करूं। और यही हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम झूठ को अलग करें और झूठ बोलना छोड़कर परमेश्वर को खुश करना शुरू करें। परमेश्वर इसी बात से खुश होता है कि हम झूठ से अलग रहते हैं। झूठ हमें परमेश्वर की संगति से अलग करता है। झूठ हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बनाने देता। लेकिन यदि आपको रिश्ता बनाना है परमेश्वर के साथ तो झूठ को हमें अलग करना होगा। ये हमारे लिए नितांत जरूरी है। यही है हमारे लिए आवश्यक है कि हम झूठ को अपने जीवन में प्रवेश ना करने दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। यदि आपने इसको हर रोज करना सीख लिया है तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये वचन आपको मीठा लगेगा, ये वचन आपके जीवन में काम करेगा, ये वचन आपके जीवन को आनंदित कर देगा। इसलिए प्रियो परमेश्वर का वचन मुझे आपको प्रोत्साहन देता है ताकि हम झूठ बोलना छोड़कर एक दूसरे से सत्य बोले, सच बोले और सच का मार्ग लेकर जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। क्रोध करो पर पाप मत करो। हमारे जीवन में से पाप पूरी तरह से निकल जाए। प्रियो आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल आगे हम बढ़ेंगे, अपने इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे। ये हमारी प्रार्थना, ये हमारी दुआ है कि परमेश्वर आपके जीवन पर बहुतायत की आशीष दे।